चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 5, 7 शेष बचे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो तरह से सोल्व करते हैं। क्या मुझे एग्जामिनर ने कहा वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए 4 अंकों की, जिसे 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 1 रिमाइंडर बचे, 5 से डिवाइड करूँ तो 3 बचे, 7 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 5 बचे, और 9 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास में 7 बचे। तो क्या करते हैं, सिंपल सा, सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम निकाल दीजिए, और इनका एलसीएम निकाल कर आप क्या कीजिए, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उसको इससे डिवाइड कीजिए। अगर उसमें कोई रिमाइंडर बचता है तो उसको आप क्या कीजिए 4, 9 में से माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद जो इनके बीच का डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल मिलेगा आपको। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको इक्वल मिलेगा। तो डिफरेंस आपको कितना आ रहा है इसका, आपका डिफरेंस आ रहा है आपका 2। इस 2 को आप उसमें से माइनस कर दीजिए, आपको वो नंबर मिल जाएगा जिस नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके को तो हम देखेंगे बाद में। बट हम क्या इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं वो देखते हैं हम। वो छोटा कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे और हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। देखिए अगर मैं इन नंबरों को डिवाइड करूं, मतलब इन ऑप्शन वाले नंबर को डिवाइड करूं, तो मेरे पास 3 से डिवाइड करने पे 1 बचना चाहिए, 5 से डिवाइड करने पे 3 बचना चाहिए, 7 से डिवाइड करने पे मेरे पास कितना बचे, 5 बचना चाहिए, और 9 से डिवाइड करने पे 7 बचना चाहिए। तो यहाँ पर एक 5 एक ऐसा नंबर है जो मुझे बताता है कि जो इसकी डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो कहता है कि लास्ट की जो नंबर होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। नहीं, इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जिस ऑप्शन में मुझे 0 या 5 मिल जाएगा वही मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो इसमें से अगर मैं 3 माइनस करूं, क्योंकि इसमें 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सिंपल 3 आएगा, तो डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 9760 आ रहा है। इसमें से 3 डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 976 आ रहा है। इसमें से 3 डिवाइड माइनस करूंगा तो मेरे पास में 9763 आ रहा है। इसमें से मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 9762 आ रहा है। अरे भैया, सिर्फ पास है तो मेरा यही डिविजन है, यानी कि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा आंसर सामने ऑलरेडी आ गया। अब इसको एक बार डिटेल से सोल्व कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया और नहीं करना इस तरह से, तो देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा आपका 9 इसके अंदर आएगा, यानी कि 9 इंटू में 5 इंटू में 7, तो 7 पंजे 35 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 पंजे 45, 4, 9 तीय 27, 27 और 4 31, यानी कि 315। यानी 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 49 होगी। इसको आप किसे 315 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो किस पे जाएगा आपका, ये 3 पर जाएगा। तो 15 तीय 45 और 3 तीय 9, तो ये बचेगा मेरे पास में कितना आपका 4, ये मेरे पास 5, फिर मेरे पास 9 जाएगा, फिर जाएगा मेरे पास 1 पे 315, ये बचेगा मेरे पास में 4, ये मेरे पास बचेगा आपका कितना, आपका ये मेरे पास बचेगा आपका 3, और ये मेरे पास बचेगा आपका 2। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 9999 में से 2, 3, 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 5, ये 6, ये मेरे पास 7 और ये 9। ये जो नंबर है ये 3, 5, 7 और 9 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। बट मुझे चाहिए जो रिमाइंडर क्या बचे, 3 से डिवाइड करने पे 1 बचे, 5 से डिवाइड करने पे कितना बचे, मेरा 3 बचे। तो इसमें से डायरेक्ट वो आपका इनका डिफरेंस आप माइनस कर दीजिए, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आप माइनस कर दीजिए, तो 9763 आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।